हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। और हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप वैसे तो देखा जाए तो रेशियो का पार्ट होता है, लेकिन क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है ना, तो मैं चाहता हूं कि इसको आप अलग से पढ़ें। ठीक है ना। तो पार्टनरशिप में कैसे सवाल आते हैं, क्या होता है, आइए फटाफट से जानते हैं। छोटा सा टॉपिक ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। ठीक है। अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट बनता है। मान लीजिए एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। कोई व्यक्ति ए है जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन उसके पास 1 लाख रुपए नहीं है, उसके पास 80,000 रुपए हैं, 80,000। यानी कि बिजनेस करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट, जिसको आप कैपिटल भी बोल सकते हैं। ए के पास 80,000 है। ए ने अपने दोस्त बी को बुलाया और उसने कहा कि यार तुम बिजनेस में मेरे साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, तुम 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दो। तो ए ने 80,000 रुपए लगाए, बी ने 20,000 रुपए लगाए, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस स्टार्ट किया गया। अब जब प्रॉफिट कैलकुलेट होगा तो ए बोलेगा कि मैंने ज्यादा इन्वेस्ट किया था तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। बी बोलेगा कि मैंने कम इन्वेस्टमेंट किया था तो मुझे कम प्रॉफिट मिलना चाहिए। यानी कि जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट का। जो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो कम इन्वेस्ट करेगा उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। अब सपोज कीजिए कि इन दोनों ने एक शॉप ओपन कर ली, लेकिन शॉप को ओपन कितने बजे खोलना है, कितने बजे बंद करना है, उस शॉप पर बैठना भी पड़ेगा, उसमें जो सामान है वो बेचना भी पड़ेगा। यानी कि केवल इन्वेस्टमेंट करने से कुछ नहीं होता, आपको वहां पर टाइम भी देना पड़ेगा। सपोज कीजिए ए ने 1 साल तक या 8 महीने तक ये पैसे इस बिजनेस में लगाए और बी ने केवल 6 महीने तक ही पैसे लगाए। तो भाई जो ज्यादा टाइम देगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, और जो कम टाइम देगा उसको कम प्रॉफिट मिलना चाहिए। मान लीजिए जो 8 घंटे अगर शॉप ओपन होती है, उसमें से एक व्यक्ति अगर 6 घंटे बैठता है और एक व्यक्ति 2 घंटे बैठता है, तो obvious सी बात है कि जो 6 घंटे बैठता है उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए प्रॉफिट में से, है ना। तो प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है, प्रॉफिट जो है वो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। और यही हमारा कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप का, कि पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 3 वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट और टाइम। हालांकि और भी कंपोनेंट्स होते होंगे, लेकिन हमारे लिए 3 ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपसे कॉन्सेप्ट पूछे पार्टनरशिप का, तो कॉन्सेप्ट यह है कि प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इन्वेस्टमेंट एंड टाइम, है ना। ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा टाइम ज्यादा प्रॉफिट, कम इन्वेस्टमेंट कम प्रॉफिट, कम टाइम कम प्रॉफिट। ठीक है ना। यानी इन्वेस्टमेंट और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, है ना। अब देखो 3 वेरिएबल तो 3 टाइप के सवाल बनेंगे। मेरे लिए क्या होगा कि हम लोग इसको रेशियो में लिखेंगे, है ना। आप जानते हो रेशियो में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, P1/P2, यानी P यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू I1 × T1, यानी इन्वेस्टमेंट 1 × टाइम T1 अपॉन I2 × T2। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आ जाएगा। अगर 2 लोग हैं, हम 2 लोगों में ये वाला कॉन्सेप्ट लगा करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के, तो हम ये बात प्रॉफिट एंड लॉस में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ी थी, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम।
इसलिए बोल रहे हैं रेशियो के लिए, होता नहीं है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक तो प्रॉफिट निकालना होगा तो इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई कर देना। अगर इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो प्रॉफिट को टाइम से भाग कर दो, अगर टाइम निकालना हो तो प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। अगर इन्वेस्टमेंट निकालना है तो प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम निकालना है तो प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। प्रॉफिट पूछ सकता है, इन्वेस्टमेंट, टाइम, तीनों आ सकते हैं। जैसे अभी हम सवाल कर रहे थे कि ए ने 80,000 रुपए लगाए और बी ने 20,000 रुपए लगाए, ठीक है। ये इनका इन्वेस्टमेंट हो गया। ए का टाइम 8 मंथ्स था, देखो टाइम मंथ्स में भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, ठीक है। अगर मंथ्स में है तो मंथ्स में ही लिखना है कि ए का मंथ्स है तो बी का भी मंथ्स था, ठीक। तो अगर मैं दोनों के प्रॉफिट का रेशियो पूछूं कि 1 साल बाद या 8 महीने बाद इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या है, तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम 80,000 इंटू 8, ये हो गया प्रॉफिट किसका, ए का, और 20,000 इंटू 6 ये हो गया प्रॉफिट हमारा बी का, ठीक है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 80,000 इंटू 8 अपॉन 20,000 इंटू 6, ये 4 बार गया, 2 से गया 4 बार, 2 से गया 3 बार, हो गया 16/3। तो ये इनके प्रॉफिट का रेशो आ गया कि अगर टोटल प्रॉफिट 19 रुपए है तो ए को मिलेंगे 16 रुपए और बी को मिलेंगे 3 रुपए, ठीक है ना। अब इसमें कैसे कैसे सवाल आते हैं वो हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चंस के माध्यम से देखते चले जाएंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये टॉपिक बहुत इजी है, बट कहीं कहीं ये कैलकुलेटिव होता है, ठीक है। कहाँ कैलकुलेटिव होगा अभी आपको एग्जाम्पल से पता लग जाएगा, ठीक है। 3 टाइप के सवाल बनेंगे, तीनों टाइप में आपको यहाँ पे करवा दूंगा। देखो पहला सवाल देखने में कितना बड़ा सवाल लग रहा है। A and B start a business by investing rupees 40,000 and 50,000. After 4 months, A invests rupees 10,000 more, but B withdraw rupees 10,000. Next, after 3 months, C came to the business with 40,000. If total profit after 1 year is 64,000, then find the share of C. तो अभी तो हमने बिल्कुल ही आसान कॉन्सेप्ट समझा था, ये तो पता नहीं क्या क्या दे दिया इसमें, कोई बात नहीं। देखो 3 लोग हैं, अब पहले 2 थे फिर सी भी आ जाएगा। कॉन्सेप्ट वही है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। ए ने बिजनेस की शुरुआत करी 40,000 से। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 40,000 एंड 50,000। बी ने स्टार्ट किया कितने से, 50,000 से, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम ए का प्रॉफिट हो गया, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बी का प्रॉफिट हो गया। यहीं पर काम करते जाओ। ए इन्वेस्ट 10,000 मोर। 4 महीने बाद क्या हुआ, ए ने 10,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि अगर 4 महीने बाद प्रॉफिट निकालते तो ये आता, लेकिन 4 महीने बाद ए ने 10,000 रुपए और लगा दिए, यानी कि 40,000 लगे थे, 10,000 और लगा दिए, यानी कि 50,000, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ्स ए इन्वेस्ट 10,000 मोर बट बी विड्रॉ 10,000। और बी ने क्या किया, 4 महीने बाद बी ने 10,000 रुपए निकाल लिए, यानी कि इसके भी 40,000 बचे, ठीक है ना। अब कह रहा है कि नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ्स, तो 4 महीने के बाद ए और बी ने चेंज किया, उसके अगले 3 महीने यानी कि 7 महीने, 7 महीने बाद कौन आया, सी। सी केम टू द बिजनेस विद 40,000। सी आया 7 महीने बाद 40,000 रुपए लेकर के, मैं भी बिजनेस करूंगा। टोटल प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद टोटल प्रॉफिट देख रहे हैं हम लोग, तो सी 7 महीने बाद आया, यानी सी का पैसा केवल 5 महीने के लिए लगा रहेगा। ए का 40,000 4 महीने के लिए लगा था, तो बाकी जो 50,000 है वो 8 महीने के लिए लगा होगा, 8 4 12, 1 साल। बी का 50,000 4 महीने के लिए, बाकी का जो 40,000 है वो 8 महीने के लिए। तो ये तीनों के प्रॉफिट का रेशो बन गया डायरेक्ट। देखो ये कितना हो गया हमारे पास, 4 चौको 16 है ना, और 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 5,60,000।
ये 5 चौको 20 2 लाख हो गया, 8 चौको 32 यानी कि 5 चौको 20 और 8 चौको 32 52,000 है ना, 32 20 52 52 5,20,000 है ना। और ये 4 पंचे 20 2 लाख हो गया ये। 1 2 3 4 5 4 जीरो 4 जीरो और 4 जीरो कट गए, 56 52 और 20 को 4 से काटेंगे, 14 चौको 56, 13 चौको 52 और 4 पंचे 20। तो ये क्या आ गया सर, ये तीनों के प्रॉफिट का रेशियो आ गया, तीनों के प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ठीक है ना, कि जो भी प्रॉफिट होगा वो ए बी सी में 14 13 5 के अनुपात में बांटा जाएगा। अगर एक साल बाद कुल प्रॉफिट 64,000 है तो शेयर ऑफ सी कितना है, सी का शेयर कितना होगा, सी का शेयर होगा सर 5, कितने में 27 और 5 32 में, तो 64,000 में कितना 32 दूनी 64 5 दूनी 10। तो देखो आसान है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बस 10,000 हमारे पास क्या बनेगा सवाल का उत्तर। मैंने कठिन सवाल से शुरुआत करी है ताकि आप को आगे आने वाले सवाल एकदम आसान लगे। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी एंड सी इज 5 8 एंड 10। ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो 5 अनुपात 8 अनुपात 10 है। ठीक है। आफ्टर 3 months ए विड्रॉ 1/3 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो ए ने 5 रुपए लगाए थे, 3 महीने बाद क्या किया, ए ने 1/3 इन्वेस्टमेंट निकाल लिया। 1/3 निकाल लिया होगा तो बचा कितना होगा, 2/3 है ना। आफ्टर 3 months ए विड्रॉ 1/3 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट वाइल बी इन्वेस्ट 3/4 मोर। जबकि बी ने क्या किया, बी ने 3 महीने के बाद 3/4 और इन्वेस्ट कर दिया, यानी 3/4 का मतलब 4 अगर पहले लगे तो तीनों लगा दिया, 7/4 हो गया। ठीक है। और सी ने कोई चेंज नहीं किया, सी का 10 रुपए है। आफ्टर 15 months द टोटल प्रॉफिट इज इतना, और प्रॉफिट हम कब देख रहे हैं, 15 महीने बाद। तो देखो 3 महीने तक 5 रुपए लगे थे ए के, 15 महीने बाद आप देख रहे हो तो 15 में से 3 गया 12, यानी कि ये लगा है उसका 12 महीने तक, 3 और ये 12। और सी ने कोई चेंज नहीं किया, 10 रुपए लगे हैं सीधे 15 महीने तक। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 चौक 12, 4 तिया 12, 5 ती 15, 5 10 4 40, 15 10 4 40, 40 और 15 55। ये कितना हो गया, 8 ती 24, 5 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 5 ती 15, 40 15 कितना हो गया, ये कितना हो गया, देखो 8 7 56 इंटू 3, देखो 8 और 3 इसमें कॉमन ही हो गया, इसमें अगर देखोगे पूरे में तो 8 इंटू 3 24 कॉमन हो गया, अंदर बचा 1 + 7 यानी कि 24 इंटू 8, 8 चौको 32 कैरी 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 और ये 150, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 15 महीने बाद टोटल प्रॉफिट इतना है, उसमें ए का शेयर कितना है, ए का शेयर होगा 55 बटे में कितना हमारे पास 150 150 300 और 42 342 और 55 397। ठीक है ना, तो 7940 में कितना 39 दूनी 78, ये 20 बार कट गया, तो ए का जो शेयर होगा वो 1100 हो जाएगा। आप बोलोगे सर आपने तो कहा था इन्वेस्टमेंट है, देखो ये आपका प्रॉफिट का रेशियो बनेगा, तो हम इन्वेस्टमेंट को रेशियो में भी ले सकते हैं क्योंकि हमें तो रेशियो ही निकालना है। अगर आप 5,000 8,000 10,000 भी देते तो हम इसको सॉल्व ही करते ना। पिछले सवाल में 5,20,000 5,60,000 2 लाख के 4 0 4 0 4 0 हटा दिए थे, उसके बाद रेशियो ही तो निकाला था। तो रेशियो है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट, the ratio of investment of ABC is 1/4 1/9 1/6। तो सबसे पहले तो आप 1/9 1/6 और सॉरी 1/9 नहीं 1/4 1/4 1/9 और 1/6 को आप पहले ठीक करो। क्या करो, तीनों का एलसीएम लो, 36 आएगा। 1/4 इंटू 36, 1/9 इंटू 36 और 1/6 इंटू 36। 4 से 9 बार जाएगा, 9 से 4 बार जाएगा, 6 से 6 बार जाएगा।
यानी कि ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो 9:4:6 है, 9:4:6 है। ठीक है। आफ्टर 3 months ए डिक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 3:2। 3 महीने बाद ए ने अपना इन्वेस्टमेंट 3:2 में कम कर दिया। 3:2 में कम करने का मतलब है कि अगर उसके पहले 3 रुपए लगे थे तो अब उसके 2 रुपए लगे हैं, और मैंने तो माना है कि उसने 9 रुपए लगाए थे, तो 3 की वैल्यू 9 है, यानी ये 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना होगा, यानी अब उसके 6 रुपए लगे हैं। ठीक है ना। रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए बी एंड सी आफ्टर 1 year, तो ये 3 महीने तक 9 रुपए लगाए, बाकी 9 महीने तक 6 रुपए लगे, क्योंकि 1 साल बाद हम प्रॉफिट का रेशियो दिख रहे हैं। ए का काम हो गया। कह रहा है कि नेक्स्ट आफ्टर 4 months ए ने चेंज किया अपना इन्वेस्टमेंट 3 महीने बाद। आफ्टर 3 months ए डिक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 3:2। नेक्स्ट आफ्टर 4 months, तो 3 और 4 7 महीने, यानी कि बी ने अपना इन्वेस्टमेंट चेंज किया है 7 महीने बाद। नेक्स्ट आफ्टर 4 months बी इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 25%। 25% मतलब कितना होता है 1/4। तो उसके लगे कितने थे, 4 रुपए थे, 4 का 1/4 कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि 1 रुपए इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, 5 रुपए इन्वेस्ट कर दिया। और 1 साल बाद प्रॉफिट देख रहे हो, 7 और 5 12 महीने हो गए बी के भी। कह रहे कि नेक्स्ट आफ्टर 2 months 7 और 2 9, यानी कि सी ने 9 महीने तक कोई भी इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं किया। नेक्स्ट आफ्टर 2 months यानी 9 months बाद सी डिक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 1/3। तो सी ने लगाए कितने थे भाई, सी ने लगाए थे 6 रुपए, 6 का 1/3 कितना हो गया, 2 रुपए, 2 रुपए कम कर लिए उसने, यानी कि अब उसके लगे हैं कितने, 4 रुपए। 9 महीने ये, 3 महीने ये, 12 महीने, यानी 1 साल। ये हो गया तीनों के प्रॉफिट का रेशियो। 27 54 कितना, 81, 28 25 कितना, 53, और 54 और 12 कितना, 66। तो 81 53 66, ये तीनों के प्रॉफिट का क्या हो गया हमारे पास, रेशियो हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट, ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस इन पार्टनरशिप। दे टोटल इन्वेस्ट ₹4700, in which the investment of A is 500 more than B and the investment of B is 300 more than C. If the total profit is 14,100, then find the share of A. देखिए इसमें टाइम की कहीं भी बात नहीं करी गई है, तो हमें पता है कि प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब मान लीजिए कि ए भी 1 साल तक पैसा लगाए, बी भी 1 साल तक पैसा लगाए, सी भी 1 साल तक पैसा लगाए, यानी कि तीनों का टाइम सेम है। टाइम सेम का मतलब टाइम कांस्टेंट, और अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। या अगर इन्वेस्टमेंट सेम है तो प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है ना। जैसे इस सवाल में देखोगे तो ए बी और सी तीनों ने कुल मिलाकर के 4700 रुपए इन्वेस्ट किया। In which the investment of A is 500 more than B, A का इन्वेस्टमेंट B से 500 रुपए ज्यादा है, एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ B is 300 more than C। तो अगर मैं C का इन्वेस्टमेंट X मानता हूं तो B का इन्वेस्टमेंट X + 300 हो गया, और A का इन्वेस्टमेंट B के इन्वेस्टमेंट से 500 ज्यादा है, यानी A का 800 हो गया। और तीनों का जो सम है कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा हमारे पास X + 800, X + 300 प्लस X बराबर 4700। 3X + 1100 बराबर 4700। 4700 में से 1100 गया, 3600 बचा। X बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 1200। यानी कि तीनों का इन्वेस्टमेंट बदल गया, इसका 1200 हो गया, इसका 12 और 3 1500 हो गया, और 12 और 8 2000। अब क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो यही तीनों के प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा, 2000 1500 1200, 20 20 20। तो 20:15:12। टोटल प्रॉफिट 14,100 है, तो ए का शेयर क्या होगा, ए का शेयर होगा 20/47 इंटू 14,100। ये काट दो आप, कितने बार कटेगा, 3 बार है ना, 300, 6000 हमारा उत्तर।
ठीक है। नेक्स्ट, ABC started a business in partnership and invest a total amount of 69,000 in which the investment of A is 9,000 more than B and the investment of B is 12,000 more than C. If total profit is 5290 and find the share of A. ठीक है ना। अभी सारे सवाल प्रॉफिट के ही चल रहे हैं, कैसे कैसे आ सकते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। तीनों का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 69,000 है, in which the investment of A is 9,000 more than B and the investment of B is 12,000 more than C. तो अगर C का इन्वेस्टमेंट X है तो B का क्या हो जाएगा X प्लस 12,000 और A का कितना हो जाएगा 12 और 9 21,000, X प्लस 21,000। तो तीनों का सम कितना बन जाएगा 3x प्लस 33,000 है ना, इज इक्वल टू 69,000। 3x बराबर 36,000 आ जाएगा, x बराबर 12,000। तो ये 12,000 हो गया, ये 12 12 24,000 हो गया और ये 12 21 33,000 हो गया। अब ये तीनों के इन्वेस्टमेंट का ही रेशो बन गया, जो प्रॉफिट है वही होगा, इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है वही होगा प्रॉफिट का रेशो। तो 33,000 24,000 12,000, तीनों में से 3 3 जीरो हटा दो तो 33 24 और 12, 3 से काट देंगे 11 बार, 3 से काट देंगे 12 बार, 3 से काट देंगे 4 बार, तो 11 12 और 4। ए का शेयर पूछ रहा है फिर से, कितना हो जाएगा 11 बटे में ये 23 और 4 27 33 8 हो जाएगा, 12 कैसे हो जाएगा, 3 से काट रहे हैं ना, 3 8 24 है ना, तो 8 4 12 11 23 इंटू 5290, 23 दूनी 46, 23 3 69 और 230 इंटू 11 तो हो जाएगा 2530, 2530 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ABC started a business in partnership. The investment of B is 1/4 of total investment of A and C. The ratio of investment of A and B is 3:2. A और B के इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3:2 है, यानी अगर A का इन्वेस्टमेंट 3 रुपए है तो B का इन्वेस्टमेंट 2 रुपए है। अब इसको पढ़ो, इन्वेस्टमेंट ऑफ B is 1/4 ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ A प्लस C, यानी कि B अपॉन A प्लस C हमारे पास 1/4 है, यानी अगर B का इन्वेस्टमेंट 1 रुपए है तो A प्लस C का 4 है, और यहां से B का इन्वेस्टमेंट 2 है, दोनों जगह B का इन्वेस्टमेंट सेम कर दो, यानी कि यहां पर 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2/8। अब अगर B का इन्वेस्टमेंट यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 है, फिर A का इन्वेस्टमेंट 3 हो जाएगा और A प्लस C 8 है, अगर A का इन्वेस्टमेंट 3 है तो C का इन्वेस्टमेंट 5 हो गया। सारे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब तीनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल गया मुझे। A का इन्वेस्टमेंट 3 है, B का 2 है, C का कितना है 5। अब आप इनके टाइम का रेशियो देखोगे तो 4 6 और 5 है। इन्वेस्टमेंट इन टाइम प्रॉफिट हो जाएगा, 4 3 12 6 दूनी 12 5 5 25। ये तीनों के प्रॉफिट का रेशियो बन गया। कह रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट ऑफ बी इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ सी। बी का जो प्रॉफिट है यानी 12, सी के प्रॉफिट का कितना परसेंट है, तो 2500 को 100, 12 को 48, 48% हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ABC start a business in partnership. B invested 2/5 part of total investment. The investment of A is equal to the investment of B and C together. If total profit is 4850, then find the difference between the share of A and B. तो B का जो इन्वेस्टमेंट है वो 2/5 है ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी A प्लस B प्लस C। टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया, A प्लस B प्लस C है ना, यानी कि B का इन्वेस्टमेंट और A प्लस B प्लस C का इन्वेस्टमेंट है 2/5। ठीक है, या अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप ये लिख लो कि B का इन्वेस्टमेंट 2/5 है ऑफ टोटल,
यानी अगर टोटल 5 रुपए इन्वेस्ट किए गए होंगे तो उसमें बी ने कितने इन्वेस्ट किए? 2 रुपए। 5 में 2 रुपए बी ने किए तो बाकी कितने बचे? 3। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड सी टुगेदर। ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो बी और सी के बराबर है। अब देखो बी का इन्वेस्टमेंट 2 है, ठीक है, और अगर टोटल 5 रुपए इन्वेस्टमेंट है और 5 रुपए में ए और बी और सी दोनों का अगर बराबर बराबर है तो 2.5 रुपए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ए का और 2.5 रुपए होना चाहिए बी और सी का। जिसमें से बी का 2 रुपए है तो सी का 0.5 होगा तो ए का 2.5 होगा। ये बात सबको समझ में आई होगी। और आप चाहो तो इसको डेसिमल हटाओगे, यहां पर भी डेसिमल हटेगा तो यहां पर एक 0 आ जाएगा। तो 5 से 5 बार जाएगा, 5 से ये 4 बार जाएगा और 5 से ये 1 बार जाएगा। तीनों के इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो 5:4:1 हो जाएगा। या अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इसको 4/10 मान लेना और आसान करें अगर इसको। तो बी का इन्वेस्टमेंट 2/5 बोल रहा है, इसको आप 4/10 कर दो। यानी कि बी ने 4 रुपए लगाए, 10 में से 4, और ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो बी प्लस सी के बराबर है। यानी कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 पार्ट में बट सकता है। अगर 10 रुपए इन्वेस्टमेंट है तो उसमें 5 रुपए इन्वेस्ट ए का होगा, 5 रुपए ही बी प्लस सी का होगा। उस 5 में बी का 4 है तो सी का 1 हो गया, ए का कितना है? 5। देखो ये डायरेक्ट आ गया। वो भी तरीका बेकार नहीं है, वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। टोटल प्रॉफिट इतना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी। टोटल प्रॉफिट कितना है? 5 4 9 1 10। 10 की वैल्यू कितनी है? 4850। ए और बी का जो डिफरेंस है वो 1 है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 485। तो सवाल आसान होते हैं लेकिन बस थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं। नेक्स्ट, ए बी सी स्टार्ट अ बिजनेस इन पार्टनरशिप। ए इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉर 1/4 ऑफ द टाइम। तो इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों बता दिया। 1/4 ऑफ द इन्वेस्टमेंट, 1/4 ऑफ द टाइम, है ना। बी इन्वेस्टेड 1/5 ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉर 1/5 ऑफ द टाइम, ठीक है। बी इन्वेस्टेड 1/5 ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉर 1/5 ऑफ द टाइम, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बाय सी। तो अब सी का कितना इन्वेस्टमेंट होगा? देखो फ्रैक्शन में टोटल 1 होता है, 1 में से ए का इन्वेस्टमेंट 1/4 था, बी का 1/5 था, यानी 1 माइनस कितना हो जाएगा? एलसीएम 20 ऊपर 9, तो ये हो जाएगा 11/20। यानी सी का इन्वेस्टमेंट 11/20 है फॉर द होल टाइम। होल टाइम यानी कि अब फ्रैक्शन में, टाइम भी फ्रैक्शन में था तो फ्रैक्शन में होल कितना होता है? 1, ठीक है। तो 1/16 हो गया, 1/25 हो गया और 11/20 हो गया। सबसे पहला काम 16, 25 और 20 का एलसीएम ले लीजिए। कितना बनेगा? या एलसीएम छोड़ो, कौन एलसीएम लेकर घूमेगा। हमने एक तरीका और सीखा था, याद है? हमने सीखा था कि अगर फ्रैक्शन ठीक करना है तो यहां पर हम 25 × 20 लिख देंगे, यहां पर हम लोग 16 × 20 लिख देंगे, यहां पर 16 × 25 लिख देंगे। तो 5 से काटूंगा 5 बार, 5 से काटूंगा 4 बार, 5 से काटूंगा 4 से काटूंगा 5 बार, 4 से काटूंगा 4 बार, 4 से काटूंगा 4 बार। तो 25, 16 और 20, ठीक है। तीनों के प्रॉफिट का रेशो हो गया। टोटल प्रॉफिट इतना है। फाइंड द शेयर ऑफ सी। सी का शेयर कितना होगा भाई? 20 होगा कितने में? कितना? 41 और 20, 81 है ना? नहीं, 41 और 20 कितना? 61, 61 इंटू 7830। 6 और 5 11, 2 3 4 41 और 20 61 है ना। और ये कितना कटेगा हमारे पास? काटा पीटी मचा दो इसकी।
अच्छा 11, सॉरी, ओहो, एक छोटी सी गड़बड़ होगी, पता क्या, ये 11 तो भूल ही गए हम लोग। यहाँ तो एक था, यहाँ एक था, लेकिन यहाँ 11 भी तो है। यहाँ 11 भी तो था, इंटू 11 भी तो आएगा, यानी 11, 5 को 20, 220 आएगा, ठीक है ना। तो 261, सी का शेयर कितना होगा, 220 बटे में कितना, 261 इंटू 7,830। अब ये 3 बार कट रहा है देखो, 26 × 3 = 78, 22 × 3 = 66, 6600 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी सवाल थे सारे प्रॉफिट के थे। अब देखो टाइम का सवाल आ रहा है, यानी टाइप 2 आ गया। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज 80,000, ए इन्वेस्टेड ₹80,000 एंड स्टार्ट अ बिजनेस, आफ्टर सम मंथ्स बी जॉइंस with ₹75,000. After 1 year, the ratio of profit of A and B is 8:5. Then find the time of B. Time of B बताना है। तो A का इन्वेस्टमेंट कितना है, 80,000 है, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर, यानी A का टाइम कितना है, 12 महीने है। A invested ₹80,000 and start a business, after some months B joined with 75,000। कितने महीने बाद आया पता नहीं, मान लेते हैं इसका पैसा x महीने तक लगा। तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम प्रॉफिट, दोनों के प्रॉफिट का रेशियो 8:5, ठीक है। तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 5 से 15 बार, 8 से 10 बार, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 चौक 12, यानी x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ये हमने क्या माना था, ये माना था कि B इतने महीने तक पैसा लगाएगा। उसने क्या पूछा है, देन फाइंड द टाइम ऑफ B। हाँ, तो B ने 8 महीने तक पैसा लगाया। अगर हमसे ये पूछा जाता कि B कितने महीने बाद आया, तो 1 साल बाद हमने प्रॉफिट देखा, 8 महीने तक B का पैसा लगा था, यानी B 4 महीने बाद आया। तो इस सवाल में हालांकि आंसर आएगा 8 मंथ्स, क्योंकि उसने टाइम ऑफ B पूछा है। इसमें यह भी पूछ सकता है कि B कितने समय बाद आया, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। A and B start a business in partnership. B invested 8,000 more than A. They invest for 12 and 8 months respectively. If total profit is 22,000 and the profit of B is 2,000 more than A, then find the investment of A. अब पिछला सवाल टाइम का था, ये इन्वेस्टमेंट का है, ठीक है। तो प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, है ना। अब देखो कह रहा है कि ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस इन पार्टनरशिप, बी इन्वेस्ट 8,000 मोर देन ए, यानी कि अगर ए ने x रुपए लगाए तो बी ने लगाए होंगे x + 8,000, ठीक है। दे इन्वेस्ट फॉर 12 and 8 months रिस्पेक्टिवली, ए ने 12 महीने, बी ने 8 महीने के लिए पैसा लगाया। टोटल प्रॉफिट है 22,000 रुपए, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि द प्रॉफिट ऑफ बी इज 2,000 मोर देन ए, यानी कि अगर B का प्रॉफिट Y है तो A का प्रॉफिट Y है तो B का होगा Y + 2,000, यानी कि 2Y + 2,000 इज इक्वल टू 22,000। 22,000 में से 2,000 जाएगा तो 20,000 बचेगा, यानी कि Y कितना आ गया, 10,000। यानी कि A का जो प्रॉफिट होगा वो 10,000 होगा और B का प्रॉफिट 12,000 होगा। तो यहां पर मैं 10,000 लिख देता हूं क्योंकि ये A का प्रॉफिट है, और यहाँ पर 12,000 क्योंकि ये B का प्रॉफिट है। इसमें से 3 0 3 0 काट देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। 2 से जाएगा 5 बार, 2 से जाएगा 6 बार, तो ये A और B के प्रॉफिट का रेशियो बन गया। अब 2 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 4 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 12 3 36, नहीं 4 से 3 बार चला जाएगा ना, 3 × 3 9, 9x। यहां पर 5 बचा है तो 5x + 5 × 8,000, 9 में से 5 गया, 4 बचा, 4x = 5 × 8,000, 4 से कट जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, तो 5 चौको 20, सॉरी 5 दूनी 10, यानी A का इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे पास, 10,000 है। ये A का इन्वेस्टमेंट था और ये B का था।
बी का पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 8,000 ज्यादा है ए से, 18,000 हो जाएगा। उसने हमसे ए का पूछा है तो आंसर 10,000। ठीक है। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस इन पार्टनरशिप, invested rupees 12,000 more than B. If they invested for 10 and 12 months and total profit is 15,000 and the profit of A is 3,000 more than B, then find the investment of A. सबसे पहले प्रॉफिट को निपटाते हैं। देखो प्रॉफिट टोटल 15,000 है, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ A इज 3,000 मोर देन B। अगर B का प्रॉफिट X है तो A का होगा X प्लस 3,000। 15 में से 3 गया 12, X बराबर कितना आएगा 6,000। ठीक है। तो ए का प्रॉफिट हो गया इसमें 6,000, सॉरी बी का प्रॉफिट हो गया 6,000 और ए का हो जाएगा 9,000। क्लियर है। 9 और 6 15। अब देखो ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस इन पार्टनरशिप एंड रुपीज 12,000 मोर देन बी, यानी कि अगर बी ने x रुपए इन्वेस्ट किए तो ए ने इन्वेस्ट किए x प्लस 12,000 फॉर 10 एंड 12 मंथ्स। ए का टाइम 10 है, बी का टाइम 12 मंथ्स। ठीक है। और प्रॉफिट कितना है, ए का 9,000 है और बी का 6,000। ये गया 6 दूनी 12, 2 से 5 बार गया, ये 5x प्लस 12 पंचे 60,000 बराबर 9x। ठीक है। ये उधर जाएगा तो 4x बराबर 60,000, x बराबर कितना 15,000। x किसका था, b का, तो इसका 27,000 हो जाएगा। 15 और 12 27,000। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए पूछा है, ए का इन्वेस्टमेंट हमारा 27,000। ठीक। नेक्स्ट, ए बी सी स्टार्टेड अ बिजनेस, थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए is equal to twice the investment of B and also is equal to 4 times the investment of C। तो यहां से हमें तीनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल जाएगा। जब A को निकालेंगे तो B और C का कोफिशिएंट 8 लिख देंगे, B को निकालेंगे तो 4 × 12, A और C का लिख देंगे, C का निकालेंगे तो A और B का 3 दूनी 6, 2 से काट देंगे 4 बार, 6 बार और 3 बार, 4 6 3। ठीक है। इफ सी शेयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज इतना, तो सी का शेयर इतना है, इतने की वैल्यू 4863 है। देन द शेयर ऑफ ए का शेयर कितना है 4 है, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4863 अपॉन 3 इंटू 4। ठीक है। 16 21 इंटू 4, ये कितना बार कटेगा 16 3 48, 21 63 है ना। तो 16 चौको 64, 21 चौक 84, 8464, 6484 हमारा आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट, इसको देखो जरा, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो आप। कह रहा है कि अ सम इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए बी बी सी सी डी इतना 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 है। ठीक है ना। तो हम जानते हैं, हम यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे, यहाँ पर सी लिखेंगे, यहाँ पर डी। ए और बी का रेशियो क्या है 2:3 है। ठीक है। बी और सी का कितना है 1:2 है। सी और डी का कितना है 3:4 है। तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3। अब क्या करूंगा मैं, 3 3 3 3 दिख रहा है मुझे, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया और ये 8 हो गया। चारों के शेयर का, इन्वेस्टमेंट का, प्रॉफिट का, कुछ भी बोल लीजिए, रेशो आ गया। कह रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड डी, ए और डी का डिफरेंस कितना है भाई 6 है, 6 की वैल्यू 648 है। देन फाइंड द सम ऑफ देयर शेयर्स, सबका सम कितना हो जाएगा 8 2 10, 6 और 3 9, 19 हो जाएगा। 648 बटे 6 इंटू 19, तो 6 108 हो जाएगा। 19 इंटू 8 152 है ना, 2052 उत्तर हो जाएगा हमारा।
Next, ABC started a business with their capitals in the ratio 1:4. At the end of every 3 months, A doubles his capital, B halves his capital, and C leaves his capital unchanged. At the end of the year, B's share in the profit is 4,50,000. Then find total profit. अब देखो बढ़िया सवाल है। ABC 3 लोग हैं, इनके कैपिटल का जो रेशियो है वो 1:4:4 है। आफ्टर एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ्स ए क्या करता है, डबल कर देता है अपना कैपिटल, बी आधा कर देता है और सी कोई चेंज नहीं करता है। 1 रुपए लगाए थे, 3 महीने बाद दुगना हो जाएगा, यानी कि 2 रुपए हो जाएंगे। फिर 3 महीने बाद 2 का दुगना 4 रुपए, फिर 3 महीने बाद 4 का दुगना 8 रुपए, 3, 6, 9, 12। ए का काम हो गया। बी का क्या होगा, 4 रुपए लगाए थे, 3 महीने बाद आधा हो जाएगा 2, फिर 3 महीने बाद आधा हो जाएगा 1, फिर 3 महीने बाद आधा हो जाएगा 1/2। और सी ने कोई चीज नहीं किया, पूरे साल तक 4 रुपए लगाए, पूरे साल तक 4 रुपए लगाए, ठीक है ना। तो मैं पूरे में से 3 कॉमन ले सकता हूं। देखो यहां से अगर मैं 3 कॉमन लेता हूं तो क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2 + 4 + 8। यहां पर 3 कॉमन लूंगा तो 4 + 2 + 1 + 1/2, और यहां पर 4 × 12, तो 3 से भाग करेंगे तो 3 चौक 12, 8 4 12, 14 1 15, ठीक है। 4 2 6 1 7, 7.5, यानी कि 7 15/2, 4 चौक 16। पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूनी 30, ये 15, 16 दूनी 32। ये आ गया तीनों के प्रॉफिट का रेशियो। बी का शेयर 4.5 लाख रुपए है, देन फाइंड टोटल प्रॉफिट। बी का शेयर मेरे हिसाब से 15 है, 15 की वैल्यू 4.5 लाख है, 4,50,000। तो टोटल शेयर कितना है भाई, ये है हमारे पास 47 है ना, 47 और 30 कितना, 77 अपॉन 4,50,000 अपॉन 15 × 77, तो 15 तिया 45, 1 2 3 4, और ये 231 हो जाएगा, है ना। ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 23.1 लाख में बताना है, 23.1 लाख हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 54,000 एंड admitted B and C after 4 and 6 months respectively. At the end of year, the profit was divided in the ratio 1:5. What is the difference between the capital invested by B and C? देखो A ने जो इन्वेस्ट किया था वो 54,000 रुपए इन्वेस्ट किया था। बी का मान लेते हैं, बी ने X रुपए लगाए थे, सी ने Y रुपए लगाए थे, ठीक है। ए का टाइम पूरा 12 महीने है, ठीक। A started a business with 54,000 and admitted B and C after 4 and 6 months. तो B को 4 महीने बाद लाया, यानी B का टाइम 8 महीने है। C को 6 महीने बाद लाया, यानी C का टाइम 6 महीने है, क्योंकि हम प्रॉफिट 1 साल बाद देख रहे हैं। और इनके जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 1:4:5 है। तो पहले मैं इन दोनों का यूज करके X निकाल लूंगा, तो क्या हो जाएगा, 54,000 × 12 अपॉन X × 8 बराबर 1/4। 4 दूनी 8, 2 से गया 6 बार, कितना आ जाएगा, 1 2 3 जीरो आ जाएंगे, 6 चौक 24, 30 और 2 32, 3,24,000 रुपए किसने लगाए, बी ने। अब मैं इन दोनों को यूज करके सी का निकाल लूंगा, है ना। ये बी का आ गया हमारे पास, सी का निकाल लेते हैं। तो 54,000 × 12 अपॉन y × 6 बराबर कितना, 1/5। तो 6 से गया 2 बार, 5 दूनी 10, यानी y का कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 5,40,000। तो b का शेयर कितना हो गया, 3,24,000, और c का शेयर कितना हो गया, 5,40,000। तो 2,16,000 हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। 40 में से 24 गया 16,
5 में 3 गया 2, 2,16,000 इस सवाल का हमारा उत्तर बनेगा। बी और सी का शेयर का डिफरेंस। आसान होते नहीं होते, बताओ। कह रहा था रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ए टू दैट ऑफ बी इन अ बिजनेस इज 14:15 and the ratio of their respective profits at the end of year is 2:5. If A invested the money for 3 months, then for how much time B invested the money? तो इन्वेस्टमेंट ए का टाइम 3 महीने, बी का इन्वेस्टमेंट 15, बी का टाइम टी मान लेते हैं। दोनों के प्रॉफिट का रेशियो 2/5 है। 5 दिया 15, 3 से 3 गया 2 से 7 बार, यानी कि जो टाइम है वो 7 मंथ्स। बी का जो टाइम है वो 7 मंथ्स है। ठीक है, और एक और देख लेते हैं। एबीसी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल्स इन द रेशियो 2:3:5। द रेशियो ऑफ मंथ्स फॉर विच एबीसी इन्वेस्टेड इज दिस। तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास है और टाइम हमारे पास है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है 2:3:5, टाइम हमारे पास क्या है 4:2:3। तो इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा प्रॉफिट। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 दिया। कह रहे कि इफ सी गेट्स अ प्रॉफिट विच इज 1,47,000 मोर देन दैट ऑफ ए, तो आप देखोगे कि जो सी का प्रॉफिट है वो ए के प्रॉफिट से 7 ज्यादा है। 7 की वैल्यू 1,47,000 है। देन बी का शेयर कितना होगा, यानी कि 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगा इतना बटे 7 × 6। 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 12,000, 1,26,000 ना। 21 छक्के 126, ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर। तो आपने देखा पार्टनरशिप एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। एक ही कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, बस थोड़ा कैलकुलेटिव है। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सारे सवाल आप 2-3 बार लगा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।